आज नमस्कार मित्रों, आज आपसे बात कर रहे हैं ग्रह आरंभ में नींब मुहूर्त और उस नींब मुहूर्त में क्या क्या सामग्री हम उसके अंदर रखें ताकि हमारे घर में वास्तु का दोष न रहे। तो आइए पहले सामान के बारे में समझते हैं कि वास्तु में हमको क्या क्या सामान रखना चाहिए। तो शिलान्यास हेतु आवश्यक सामग्री मतलब घर की जो पहली ईंट रख रहे हैं उसको रखने से पहले क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि किस स्थान में रखना अच्छा होता है। पूरब और उत्तर का जो कोना होता है, ये कोना है, ये इधर से उत्तर की दीवार है, ये पूरब की दीवार है। इस कोने को कहते हैं ईशान कोण। इस ईशान कोण में अगर हम नींव रखने के बाद जो है पूजा करते हैं और पूजा की सामग्री जो मैं अभी आपको बताऊंगा अगर आप यहाँ पे रखेंगे उस कोने में, तो उससे बढ़िया आपकी पूजा कहीं हो नहीं सकती। ईशान कोण सबसे बेस्ट होता है वास्तु पूजा के लिए। ईशान कोण सबसे बेस्ट होता है घर में पूजन के लिए। ईशान कोण कहते हैं इस कोण को, और ईशान कोण कहते हैं पूरब और उत्तर के कोने को। ठीक है। ईशान कोण में आपने कोशिश करनी है कि घर की जो छत हो वहां आपकी टंकी हो। कोशिश करेंगे कि जो ईशान कोण है उस तरफ पूरे घर की छत की जो ढलान है वो उस तरफ हो, मतलब और तरफ से जो आपका पानी आता हो वो ईशान कोण की तरफ अगर आपका गिरेगा तो आपके घर में एक तो रोग नहीं लगेगा, दूसरा वास्तु का दोष, पितरों का दोष उस घर में नहीं आएगा और धन धान्य लक्ष्मी की परिपूर्णता होगी। तो अब कुछ ऐसा ट्रेंड भी चल गया है कि जो ईशान कोण है, ईशान कोण में क्या होता है कि 3 फीट का कभी कभी क्या होता है कि जो कोना होता है उस कोने में मिस्त्री लोग जो है क्या करते हैं, पिलर रखते हैं। और पिलर का जो जाला बनता है वो बनता है 3 फुट का। ये आपको अच्छे से जानकारी दे रहा हूँ। 3 फुट का जाला बन रहा है। और कभी कभी क्या होता है, कोई 3 फुट छोड़ के पूरब की तरफ रख लेता है, कोई 3 फुट छोड़ के उत्तर की तरफ रख सकते हैं। वैसे बेस्ट कोशिश करें कि पूरब वाली साइड में आप जो ईशान कोना है, ये दीवार ईशान जो पूरब की दीवार है और ये कोना है, इस कोने में और ये 2 कोने जब इकट्ठे होते हैं तो यहाँ से 3 फुट आप इधर भी आ सकते हैं, 3 फुट आप इधर भी आ सकते हैं अगर आप पिलर रख रहे हैं। अगर पिलर नहीं रख रहे तो बिल्कुल आप कोने में रखिए। और रखना क्या क्या है आपको सामग्री समझा दूं, ध्यान से सुनिएगा। तांबे की गड़वी में चावल भरकर आपने सबसे पहले एक लाल कपड़ा रख लेना है नीचे जमीन पे। तांबे की गड़वी जो है चावल से भर देनी है, हल्दी भरनी है तथा गड़वी को मोली तथा आम के पत्तों से आपने उसको बांध देना है अच्छे से। आम के पत्ते उसके ऊपर रख देने हैं और कुछ हल्दी की 5 गांठें आपने उसके अंदर रख देनी है। और पंचरत्न और गीता की धार्मिक पुस्तक भी आपने उस किताब के साथ में और उस कपड़े में रख देना है ऊपर। इसके अलावा एक जोड़ी नाग नागिन का जोड़ा, हाँ जी ध्यान से सुनना, नाग नागिन का जोड़ा चांदी का रहेगा। और सर्व औषधि वो भी आपको बाजार से मिल जाएगी। श्रीफल, श्रीफल भी आपको बाजार से मिल जाएगा। और श्रीफल कौन सा, जो जटा वाला नारियल होता है जिसमें पानी वाला होता है, जिसकी पूजा की जाती है। इसके अलावा जनेऊ का जोड़ा भी आपने लेना है। और फाल्गुन, इसके अलावा 5 कौड़ियां, एक सिंदूर की डब्बी, 5 सुपारी और एक जो है कच्चा दूध आपने अपने पास रख लेना है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल, मिठाई, लौंग, इलायची, दूर्वा घास, पेन, ये आपने अपने पास ये सारी सामग्री रख लेनी है। विधि क्या है, सबसे पहले एक कपड़ा रख लेना, कपड़े में एक कलश रख देना चावल भरा हुआ, उसमें आपने कुछ आम के पत्ते रख लेना है, नारियल रख लेना है, नाग नागिन का जोड़ा रख देना है, लक्ष्मी और गणेश के नाम का एक सिक्का चांदी का रख लेना है। और उसके बाद आपने उस कलश को, कलश के अंदर, कलश को जो नारियल है वो कलश के ऊपर नहीं रखना, बिल्कुल साइड में रख देना। और कलश में जो चावल से भरा है आपने, उसमें आपने 5 गांठें हल्दी के रख देनी है और उसी में आपने नाग नागिन चांदी का सिक्का रख देना है। और सबसे पहले 1 लोटे जल से आपने खुले कपड़े में उसको स्नान करवाना है। ओम नगकुल नागाय विद्महे वासुकी नागाय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। अगर आप ये बोल सकते हैं तो ठीक, नहीं तो ओम नागदेवाय नमः, ओम वास्तु पुरुषाय नमः, आप इतना बोलकर आप जल चढ़ाएं, फिर दूध चढ़ाएं, फिर दही चढ़ाएं, फिर घी चढ़ाएं, फिर शहद चढ़ाएं, फिर शक्कर चढ़ाएं। जब आप ये सब कुछ चढ़ा देंगे वापस थोड़ा सा गंगा जल चढ़ा देना है।
ये आपने ध्यान रखना है कि ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मात्रा में आप चढ़ा सकते हैं, या आपकी मर्जी, आप ज्यादा बढ़ाकर भी चढ़ा सकते हो। क्वांटिटी का कोई चक्कर नहीं है कि 100 ग्राम, 50 ग्राम, 50, 1 किलो, उसमें कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी, आप उसको चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपने शुद्ध जल चढ़ा दिया, एक मौली का धागा चढ़ा दिया, थोड़ा लाल तिलक बना दिया, और कलश पे आप हो सकता है तो उसमें स्वस्ति बनाइए या श्री बनाइए, है ना। ये आपको करना चाहिए। ओम भी बनाना चाहिए, ओम स्वस्ति श्री आप कलश पे बना सकते हैं, या आप कपड़े पे भी, लाल कपड़े पे बना सकते हैं, चाहे सिंदूर से बना दो, चाहे हल्दी से बना दो। थोड़े चावल छिड़क दो, और चावल छिड़कने के बाद उसमें 2 फल रख दो, 2 मिठाई रख दो, और लौंग इलायची थोड़े थोड़े, 2 लौंग और 2 इलायची आपको रख देनी चाहिए, और एक पुष्प की माला उस पूरा सामान को कवर कर दे, जो वो उसकी माला रख दी। और उसके बाद उस कपड़े को, लाल कपड़े को आपने 5 गांठों से बांध देना। और ध्यान रखना है, कपड़े से भले ही बांध रहे हैं, लेकिन वो कपड़ा उठाना नहीं है कि आपने जहाँ पे वास्तु की पूजा कर ले आप उठा के उसको इधर उधर घुमा रहे हो, वो नहीं चलेगा। जहाँ पे आपने पूजा करनी है वो कपड़ा पहले ही वहां पे बिछा देना है, और वहीं पे उसको 5 गांठें बांधकर बंद कर देनी है। उसके बाद आपने जो आपकी ईंटें होंगी, आपने जो है 11 ईंटें लेके रखनी है अपने पास, और 11 ईंटों में से एक पूरब की तरफ पहले ईंट, फिर उत्तर की तरफ, फिर दक्षिण की तरफ, फिर पश्चिम की तरफ, ऐसे 4 ईंटें नीचे चारों तरफ से लग के उस कपड़े को बीच में घेरा सा बना देना। और उसके बाद उसमें मसाला लगा के फिर 4 ईंटें और रख के 8 ईंटें हो जाएंगी। फिर जो बीच में खाली स्थान रहेगा जहाँ पे कपड़ा है, क्योंकि कपड़ा नीचे हो जाएगा, ईंटें ऊपर हो जाएगी, तो फिर जो वो कपड़े के ऊपर भी आपने मसाला, मतलब सीमेंट आपने भर देनी है। और फिर उसके बाद 3 ईंटें आपने आपस में जोड़कर, जैसे मंदिर सा बनता है उसको जोड़कर आपने बना देना। फिर जो आपने ये 11 ईंटें बना दी है, इसको बाहर से प्लस्तर करके बहुत अच्छे से रख लेना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर, जब आपका प्लस्तर हो जाएगा, तो आपने एक दीपक देकर आपने जो है उसकी पूजा कर लेनी है। और ये थी बहुत ही सूक्ष्म पूजा, मतलब किस प्रकार से हमें वास्तु पुरुष की पूजा करनी चाहिए। अब आपको बता दूं कि मंगलवार को आपने कोशिश करनी है कि मंगलवार को आप जो है नीव ग्रह आरंभ की पूजा ना करें। और क्योंकि मंगलवार के दिन, पहला दिन, आपको जो है भूमि खोदनी नहीं है। सबसे बेस्ट जो तारीखें जो है जो खराब, जो है अच्छी तारीखें होती हैं, वो आप कोशिश करें कि शुक्रवार को आपका काम हो जाए, या फिर आप अपना मुहूर्त निकलवाएं। अगर आप मुहूर्त में ये काम करोगे तो अच्छा रहेगा। बढ़िया दिन जो होता है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार जो है इसके लिए बेस्ट माना जाता है। और इसके अलावा नक्षत्र जो है अच्छा माना जाता है अश्विनी, रोहिणी, मृगशरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्ता, चित्रा, स्वाति, उत्तरा और धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती नक्षत्र जो है, इसमें जो है आप नीव आरंभ का कार्य कर सकते हो। इसके अलावा जो तिथि है, कौन सी तिथि लग रही है, कृष्ण पक्ष की 1 और 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 और शुक्ल पक्ष की आप पूर्णिमा के दिन भी इसको कर सकते हैं। ये जो बहुत अच्छे दिन माने जाते हैं। तो कैसे आपको वीडियो लगी, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर जो है हर हर महादेव लिखना है। और अगर आपको नीव संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या आपको कोई ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप भी बता सकते हैं, हम उस पर भी काम करेंगे।